आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रामीण में तो उसकी कम डिमांड है, लेकिन शहर में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसमें आप अगर अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो कैरियर हो सकता है आपके लिए बेटर हो। इसको डायरेक्ट कंपनी के से कैसे खरीदें, छोटे स्तर पे इसको कैसे शुरू करें, बड़े स्तर पे कैसे शुरू करें और कितना आपको प्रॉफिट होगा, ये सब A to Z कौन कौन से कागजात लगेंगे, A to Z जानकारी आज हम शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप लोग सब जानते हैं, इस समय आटा बहुत ज़्यादा बिकता है। आटे में सबसे ज़्यादा इस समय जो आटा बिकता है, आशीर्वाद आटा बिकता है। दोस्तों अगर आप इसमें देखना चाहते हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप देखिए पूरा सब कुछ शुरू में कैसे छोटे पूंजी में कैसे शुरू करें, 10-5 हज़ार से 10-20 लाख से कैसे शुरू करें, सब कुछ आज अपने विचार हम शेयर करते हैं। हमारे विचार देखने के बाद आप देखिए आपका विचार कैसा है या हमारे इसमें कैरियर बनाने का कैसा रहेगा, इस पर आप विचार करके आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पेपर लगते हैं। पेपर की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई कागजात आपको अभी नहीं लेना है। शुरुआती तौर में अगर आप कर रहे हैं तो कोई कागजात नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बड़े में वही काम करेंगे तो कागजात शुरू से ही ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको डायरेक्ट कंपनी से लेना है या बड़े स्तर पे करना है तो आपको कागजात लगेंगे। चलिए कागजात की बात कर ले दोस्तों। रिक्वायरमेंट पेपर, GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कास्ट है। सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। दूसरा है MSME रजिस्ट्रेशन। अगर आप MSME उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की बिजनेस वेबसाइट है, इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने पे स्टार्टअप के अंतर्गत दोस्तों बैंकों से कम ब्याज पे आपको लोन आसानी से मिल सकता है। दूसरा है FSAI नंबर, ये फूड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। 1 साल के लिए 100 रुपये लगता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम का लाइसेंस होता है, उसमें भी आपके अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों करंट अकाउंट नंबर, चूँकि GST नंबर यानी सब कुछ आपका लेन देन करने के लिए वो करंट अकाउंट से होता है। और उसके बाद दोस्तों लोकेशन की बात करें तो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, मार्केट छोटी बड़ी कोई भी मार्केट हो, और देश में पॉपुलर एरिया घनी आबादी वाला क्षेत्र हो, तो आप कहीं से भी आप अपने घर से भी इसको सप्लाई कर सकते हैं या शॉप लेके भी वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद तीसरा पॉइंट है शॉप। अब आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। शॉप छोटी बड़ी कुछ भी हो, चल सकता है, कोई एरिया बाउंडेशन इसमें नहीं होता है कितनी छोटी बड़ी हो, बशर्ते उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना माल रखना चाहते हैं। शॉप का नेम रख लीजिए, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको बड़े में करना है तो लैपटॉप प्रिंटर रखना पड़ेगा। लैपटॉप ना रख करके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कुछ बिलिंग ऐप आते हैं दोस्तों, तो हो गया, लेकिन प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप कितने में शुरू करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में डिमांड और एरिया, वैरायटी। देखिए आशीर्वाद आटा में ही कई तरह से आटे आते हैं, 4-5 तरह के आटे आते हैं या उनके और प्रोडक्ट आते हैं। सिर्फ कौन सा आटा आपकी एरिया में चलता है इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। इसके लिए कैसे आप पूछें, जैसे आपके जानने वाले हों जो ऐसे हों, कौन सा आटा उनके घर यूज होता है पहले देख लीजिए, या किसी दुकान पे चले जाइए, होलसेल की जो आटे की दुकान है, जो आशीर्वाद आटा रखते हैं, सब लोग लगभग किराना वाले रखते हैं, तो वहाँ देख लीजिए, उनसे पूछिए हमको आटा चाहिए या आशीर्वाद का कौन सा आटा ज़्यादा बिक रहा है, प्लेन गेहूं वाला मल्टीग्रेन बिक रहा है कि प्लेन गेहूं का बिक रहा है, कौन सा बिक रहा है, या एक फरबती आटा आता है दोस्तों, कई तरह के आते हैं। तो जिसकी ज़्यादा डिमांड हो वह मंगाइए, उसको क्वांटिटी मंगाई लीजिए, जो कम डिमांड हो उसको थोड़ा सा मंगाइए। ये आपको एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। चूँकि ज़्यादा नहीं मंगाना है, आप उतनी कैपेसिटी शुरू करेंगे, चूँकि 3 महीने की एक्सपायरी होती है, ज़्यादा आप मंगा लेंगे एक्सपायर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। ये हो गया। अब उसके बाद परचेज प्रोडक्ट आपको खरीदना कहाँ है, हमने 3 पॉइंट दिया है। डिस्ट्रिक्ट एजेंसी होलसेलर से, स्टेट की राजधानी महानगर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएंडर से, डायरेक्ट कंपनी से। चलिए पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट से। आपको दोस्तों अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, सबकी डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर होगा, वहाँ पे जाइए। जो कंपनी के एजेंसी होते हैं, होलसेलर होते हैं, वहाँ देखिए क्या रेट मिल रहा है, कितना आ रहा है। फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के आप स्टेट में टहलते हुए देख लीजिए। स्टेट से अगर हम हर एक स्टेट में 3, 4, 5 महानगर होते हैं, यानी बड़ी बड़ी सिटी होती हैं दोस्तों,
और हर एक सिटी में, स्टेट की राजधानी में दोस्तों इनके हर एक कंपनी के, आशीर्वाद कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, जहाँ पे स्टेट की राजधानी में इनका पूरा माल आता है, पूरा वहीं से माल पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है उस स्टेट में। तो वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट करिए, मिलिए भाई मेरे पास सारे कागजात हैं और मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या रेट पड़ेगा, कैसे रेट ले लीजिए, ये कर सकते हैं। और डायरेक्ट कंपनी से मंगाने के लिए दोस्तों आपको ट्रक मंगाना पड़ेगा, ट्रक का बजट ज़्यादा होगा और इधर आपको कंपनी का नॉलेज भी नहीं है, कंपनी का यानी फिल करने का नॉलेज नहीं है, आपके पास दुकानदार नहीं है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जब माल एक मंगा लेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जो मेन ज़रूरी है। आप नहीं सेल कर पाए तो पूरा ट्रक का ट्रक 3 महीने की एक्सपायरी आटा होता है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। हम यही कहेंगे शुरू में, शुरुआती दौर में आप छोटे से शुरू करिए। कैसे शुरू करें अभी हम इस पर बाद में चर्चा करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट कंपनी से। अब उसके बाद आपकी दुकान ओपनिंग हो गई, अभी कैसे कांटेक्ट करना है, ये बाद में डायरेक्ट कंपनी का नंबर कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। बाद में यहाँ बात कर लेते हैं 6 पॉइंट फॉप एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों फॉप एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 4-5 पॉइंट रखा, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। अब अपने दुकान का कैलेंडर छपवा के अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पंपलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में अगर आपके पास बजट है न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, नहीं तो फ्री में सोशल मीडिया है उस पर फेसबुक, ट्विटर और कहाँ गूगल, सब जगह आप कर सकते हैं। और नाके मोहल्ले यानी जो एरिया है कहीं कहीं आप होल्डिंग लगवा सकते हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। इसमें हमने 4-5 पॉइंट रखा है, इफेक्टिव प्राइस, गुड रिलेशनशिप और प्रोडक्ट ऑफर, फॉप ओपनिंग, फेस्टिवल ऑफर। दोस्तों जैसे आप प्राइस देख लीजिए, जो आटा आ रहा है इस समय नॉर्मल आटा जो उनका बिक रहा है, वाइट गेहूं का आटा दोस्तों कोई 185 में बेच रहा 5 किलो का, कोई 190 बेच रहा है। तो यहाँ पे रेट की बात करते हैं, पता लगा वीडियो आपके पास 1 हफ्ते पास पहुँचे, आपके पास 1 महीने बाद पहुँचे, इसलिए रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो दोस्तों जब आप खरीदेंगे तो इस प्राइस से देख लीजिए कि हमारा उसमें 5% 10% बच रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से जो बेच रहे हैं ऑलरेडी दूसरा कोई, उससे आपको मिल रहा है, बस उससे कम बेचना है। ये हो गया इफेक्टिव गुड कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हम उनसे ऐसे बात करने के लगे उनको बहुत पहले से जान रहे हैं। अगर आपकी शॉप पे आ रहे हैं तो ऐसा शॉप बनाइए दोस्तों, हमने बता दिया कि वहाँ पे कस्टमर अंदर आए अपना प्रोडक्ट देख के, चूँकि अब ट्रेड जो चल रहा है दोस्तों वो ट्रेड ये चल रहा है कि लोग अंदर घुस के देख के पसंद करते हैं, जैसे मॉल वॉल में करते हैं। तो इसलिए जब भी दुकान बनाइएगा मॉल टाइप में, अंदर लोग खुद घुस के खुद अपना प्रोडक्ट देखे। अगर आपको होम डिलीवरी देना वो बात अलग है। ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर, जब कभी दोस्तों प्रोडक्ट पे आपको लगता है कि हमारी मार्जिन है या माल हमारा जल्दी एक्सपायर होने वाला तो उस पर ऑफर कर दीजिए, लेकिन नुकसान पे नहीं। उसके बाद शॉप ओपनिंग, जब आप अपने दुकान की ओपनिंग करिए, इस समय फैशन आ रहा है, जब लोग दुकान को ओपनिंग करते हैं तो इसमें इतना धुआंधार दोस्तों। कल एक हमारे यहाँ शॉप की ओपनिंग हुई दोस्तों, ये जैसे दिवाली की तरह उस दुकान को सजाए हैं और उसके बाद वहाँ पे जो है भांगड़ा बजा के पूरा एरिया में भांगड़ा बजवा दिए, कल इसकी ओपनिंग है, ये छूट है, वो छूट है, पूरा मतलब 2-3 दिन तक दोस्तों उसने बहुत ज़बरदस्त भीड़ चली है। तो दोस्तों इस ढंग से जब ओपनिंग कराइए, ओपनिंग करते समय आप अपने जो रिलेटिव हैं उनको दीजिए, प्लस अपने पूरे एरिया को इनवाइट कर दीजिए और वहाँ चाय पाने के लिए। फिर वहीं में आप कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दीजिए, हमारे यहाँ ये छूट बराबर चलती रहेगी, हमारे यहाँ से आप सामान लेते हैं तो मैं घर पे फ्री होम डिलीवरी कर दूँगा। यहाँ पे देखिए लिखना हमने भूल गया दोस्तों, फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी लोग इस समय ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फ्री होम डिलीवरी के लिए तो आपको ले रहा है भैया, चलिए हम आपके घर भेज देंगे। क्योंकि जब आप दुकान बड़ी कर रहे हैं तो कोई लड़का रखे हैं तो उनके घर आप भिजवा दीजिए, क्योंकि 5 किलो 10 किलो का आटा का पैकेट कोई ले जाना नहीं चाहता। अगर ये ऑप्शन आप रखते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा आपको
प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों फेस्टिवल ऑफर हमने दिया है, जैसे आप जान लीजिए जब कोई दिवाली आता है या होली आती है दोस्तों, तो इसमें लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, आप भी करते होंगे। इस समय आप ऑफर दे दीजिए, भैया हमारे यहाँ इतनी छूट है। ऑफर देने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि जैसे आपने ऑफर दे दिया, मान लो आपका एक पैकेट के पीछे 10 रुपया 15 रुपया बच रहा है, मान लो 10 रुपया बच रहा है, तो आप ऑफर दे दो कि मैं आज 8 ही रुपये आप बचत लेकर ये 2% का और ऑफर दे दो। जैसे सपोज दैन सब लोग आटा 185 में बेच रहे हैं, आप 180 लगा दो तब भी आपको 5 रुपया मिल रहा है। अगर 5 रुपये मिल रहा है तो भीड़ में उस दिन ज़्यादा खरीदारी होती है। अगर आपका 100 पैकेट भी निकल गया तो भी आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो गई, उसके साथ साथ और हो जाएगा। ये हो गया इस ढंग से। अब दोस्तों आपके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको अपने ऊपर कैसे कर रहे हैं, छोटे पे कर रहे हैं, बड़े पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा हम सेल्फ पे समझ लेते हैं या डायरेक्ट कंपनी से। देखिए दोस्तों ये होता है डायरेक्ट कंपनी से, जब आप दुकान खोलते हैं, दुकान धीरे धीरे अगर ये कागजात आपके पूरे हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे आप जाइए, उनका जो है कस्टमर केयर नंबर होता है, आप कस्टमर केयर नंबर पे आप बात करिए, या उनके कस्टमर के मेल होते हैं, आप उस पर अपनी मेल डाल दीजिए, हमारे पास सारे कागजात हैं और मैं इसका काम करता हूं, मैं आपका जो है माल मंगाना चाहता हूं। तो मेल आपकी रिसीव करके वो उनके हर एक कंपनी के दोस्तों इनके आशीर्वाद का इनके जो है एरिया मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, वो आके आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी कागजात को देखेंगे। अगर आपके सारे कागजात पूरे हैं तो आपको उतना अपना टर्म कंडीशन बताएंगे, कितना माल लेना होगा, ऐसे पेमेंट करना होगा, सब कुछ बताएंगे। उस हिसाब से कर सकते हैं, ले सकते हैं माल। लेकिन हमारे अपने अनुभव से अगर आप छोटे से दोस्तों शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। जैसे जो आटा आपने मार्केट में ले लिया रिस्पांस, क्या आटा ज़्यादा बिक रहा उसका आप उठा लीजिए, आप 1 कुंतल उठा लीजिए, 2 कुंतल उठाइए, या तो आप उसको 2 तरह से सेल कर सकते हैं, घर घर जाके सेल कर सकते हैं ऑर्डर लेके, या छोटी छोटी दुकानदारों को यहाँ सेल कर सकते हैं। छोटी छोटी दुकानदार लोग दोस्तों वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, तो वहाँ से आप उठाइए और छोटे छोटे दुकानदारों को दोगे तो भी आपका 5% बचेगा। तो ये 5% जो बच रहा है डेली का बच रहा है, महीने का आपका 150% हो रहा है। और बैंक कितना देती है दोस्तों, 4% देती है पूरे साल का। तो भी एक अच्छा आप रिलेशन बनाएंगे। सबसे जो जरूरी चीज़ सीखेंगे, आप सेल्फ करना सीखेंगे। जब ये सेल्फ करने का अनुभव हो जाएगा तो आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तब आप उसको बड़े में उठाइए और छोटे छोटे दुकानदारों के फिल करिए, डिस्ट्रीब्यूटर खुद बन जाइए। इसी ढंग से दोस्तों छोटे से शुरू करके आप करेंगे तो कभी आप फ्लॉप नहीं होंगे। फिर प्रॉफिट की बात करें 10% से तो कम होगा ही नहीं दोस्तों, 10%, 8%, 20% तक होगा। डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे या और कहीं लेते हैं तो 18 से 20%, 15%। चूँकि ये OTC प्रोडक्ट है, अपने आप बिकने वाला है, तो कंपनी अभी OTC प्रोडक्ट पे थोड़ा सा मार्जिन कम देती हैं, तब भी आपका 15% तो 10% तो बचना ही बचना है। उम्मीद का और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके पूछेंगे, हम उसका जरूर से जरूर जानकारी देंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दे दीजिए, जिससे कोई और इस तरह से हम वीडियो बनाएं आपके पास जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों उम्मीद आप तो लाइक कर ही दिए होंगे, जो 10 से 5 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।